अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेंटल हेल्थ की इस वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ बिनते आबिदा और आज हम बात करेंगे सेल्फ केयर, माइंडफुलनेस और हमारे इर्द गिर्द ज़हनी अमराज को लेके जो गलत गुमान बनाए गए हैं उनको तोड़ने के हवाले से बात करना चाहती हूँ। हमारी ज़हनी सेहत हम पर बहुत असरअंदाज होती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। आज हम इस बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें अपनी सेल्फ केयर के बारे में तो ये हमारी फ़िज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखने का तरीका है। ये हमारे मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने और ज़हनी दबाव को कम करने के लिए ज़रूरी है। सेल्फ केयर के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जैसे कि वर्जिश करना, नेचर के साथ वक्त गुजारना, किताबें पढ़ना और सेहतमंद नींद लेना। ये सब काम हमारे मूड को बेहतर कर सकते हैं, ज़हनी दबाव को कम कर सकते हैं और हमारे काम करने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो पार्क में चले जाना, किताब पढ़ना, ये डायरी लिखना मेरे लिए सेल्फ केयर कहलाता है। अपनी सेल्फ केयर के लिए आप क्या करते हैं? अगर हम बात करते हैं माइंडफुलनेस की, तो इसे अपने मौजूदा वक्त में हाजिर रहने को कहते हैं, जिस पे आप कोई भी जजमेंट नहीं करते, और ये अमल हमें एंग्जाइटी कम करने में, अपना फोकस बढ़ाने में और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करता है। आपको चाहिए कि आप अपनी डेली रूटीन में माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस को शामिल करें, जैसे कि मेडिटेशंस या फिर डीप ब्रीदिंग। इब्तिदा में ये एक्सरसाइजेस आप 3 से 5 मिनट से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता इसका दौरानिया बढ़ाते जाएं। आप खुद फ़र्क देखेंगे। मैंने अपने माइंडफुल एक्सरसाइजेस की मदद से अपनी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में फ़ोकस और काम रहना सीखा है। आप भी इसे आजमाएं और बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। बदकिस्मती से हमारे माशरे में मेंटल इलनेस को अक्सर बहुत स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है। उन लोगों में शर्मिंदगी, नदामत और अलग थलग रहने का एहसास रहता है। लेकिन अब वक्त है इस खामोशी को तोड़कर इस बारे में बात की जाए। ये कोई कमज़ोरी नहीं है, हमें चाहिए कि हम उन लोगों की मदद करें। आज के दौर में हर 4 में से 1 शख्स मेंटल इलनेस से दोचार है, क्योंकि हमारे में बर्दाश्त का लेवल बहुत कम हो चुका है। हमारा टेम्परामेंट बहुत कम है, हम बहुत जल्दी चीज़ों से हाइपर हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और हम अपने दीन से भी कोई रहनुमाई हासिल नहीं करते। खुद से फ़ैसले कर लेते हैं और ये भी फ़ैसला कर लेते हैं कि अब हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, और ये सोच हमें मज़ीद मेंटल इलनेस की तरफ ले जाती है। पूरी दुनिया में 450 मिलियन लोग मेंटल इलनेस से दोचार हैं। सुसाइडल थॉट्स एक अलार्मिंग हालत है जो कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो अपने एहसास अपने अंदर दफन करने की बजाय अपनी खामोशी को तोड़ें और लोगों से बात करना शुरू करें। उन लोगों से जिन पर आप यकीन रखते हैं कि वो आपको दोबारा अजियत नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे आप बात करें, तो आप अपनी डायरी लिख लें। जैसे कि मैं अक्सर औक़ात जब मेरे पास मेरा कोई बेहतरीन दोस्त नहीं मौजूद होता तो मैं डायरी लिखती हूँ, लेकिन डायरी लिखने के बाद मैं उसके पेजेस फाड़ देती हूँ या फिर जला देती हूँ, क्योंकि हमें ये भी डर होता है कि अगर हमारी बातें किसी और ने पढ़ लीं तो ये ना हो कि वो हमारा मजाक उड़ाए, क्योंकि ये भी अलमिया है, ये स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी का कि लोग इसका मजाक बनाते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने प्यारों से, अपने यकीन वाले लोगों पे ट्रस्ट करके, यकीन रखकर आप अपनी बात को शेयर करें। अगर नहीं कर सकते तो आप किसी सफ़े पर लिख कर उसे जला दें, उससे भी आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।